तो भाई अगर इसकी ओवरव्यू की बात करें हम लोग, तो वो मैं पहले दे चुका हूँ एक वीडियो में। अगर आपको देखनी है तो वो आप जाके देख सकते हो, आई बटन में आप लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस किए हैं रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी चेंजेस हुए ना गाइज़, वर्थ हैं। ऑन रोड प्राइस में गाइज़ कुछ 5 से 7 हज़ार का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब चेंजेस जो हुए हैं उसके हिसाब से बढ़िया है। तो गाइज़ अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो हमें ये एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना रही है इस बाइक को। ठीक है, और इसकी जो थ्रो है ना गाइज़, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं अभी चला के आ रहा हूँ, ठीक है, अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स मैं इसको चला के आया हूँ अभी। और ये काफ़ी अच्छी मतलब थ्रो है जो इसकी हेडलाइट की है। लो बीम भी काफ़ी अच्छा और हाई बीम भी काफ़ी अच्छी है। और गाइस जो हेडलाइट की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, कि इसमें आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा थ्रू है इसका। तो गाइस फिर हम लोग आ जाते हैं ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम। ये पहले एक्सेसरीज़ के तौर पर रॉयल एनफील्ड कुछ बाइक्स में पहले दिया करती थी, लेकिन अब इसमें भी आ गई है। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है एक्चुअली टूरर लोगों के लिए, तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। देन हम लोग बात करते हैं गाइस इसके क्लच लीवर्स की। ये इतना स्मूथ हो गया ना कि हाथों पे आप मतलब स्ट्रेस नहीं पड़ती। पहले क्या था कि थोड़ी सी हार्डर साइड थी जो इसकी क्लच थी, ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हो चुकी है। और इसकी बदौलत आप इस टायर में भी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं काफ़ी कंप्लेन कर रहा था कि इसकी जो टायर है गाइस, वो जब भी आप गियर शिफ्ट करोगे तो वो टिल्ट हो जाती है, वो स्किड करती है। ठीक है, लेकिन वो इशू अब इसके साथ ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आप कॉर्नर्स पे भी आप हार्ड शिफ्ट कर सकते हो, उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगी ज़्यादा प्रीवियस से कंपैरिजन में ऑफ कोर्स। हम लोग गाइस बात करें अगर, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 10 mm बढ़ा दी गई है। तो अभी तो मैं रोड पे चला कर आया हूँ इसे, तो उतनी मुझे कुछ खास मालूम नहीं पड़ी, लेकिन आई होप कि जो भी कोई इसको हार्डकोर लेके जाएगा उन्हें ये मतलब अच्छा फील होगा। और फिर बात कर लेते हैं गाइज़ हम लोग ये चार्जिंग सिस्टम की, जो कि पहले 5 वाट की आती थी और अब ये इसको बढ़ा करके आपकी 27 वाट कर दी गई है। एंड प्लस ये जो है ना, ये टाइप सी आ रही है। अगर आप इसे मैं दिखा पाता हूँ, एक सेकेंड, ये अब ना ये टाइप सी आने लगी है गाइज़। तो पहले जो था ये यूएसबी टाइप था और 5 वोल्ट की आती थी, और अब ये जो है। और गाइज़ अब बात करते हैं जो कि सबसे खूबसूरत चेंज हुआ है इसमें, इसकी जो सस्पेंसन है ना, आई थिंक फ्रंट एंड रियर दोनों की जो है कुछ ट्यूनिंग हुई है। ठीक है, जिसके कारण आपको ना गड्ढे पोटोस जितने भी होते हैं छोटे बड़े, सब ये बहुत इजीली क्रॉस कर रही है। और जो प्रीवियस जनरेशन में जो एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि आपको जर्क जो है बहुत तगड़ी फील होती थी हाथों में, पाँव में आपके, लेकिन इसमें वो इशू नहीं है। ठीक है, और इसकी जो सीट है उसकी कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया कर दी गई है। मतलब प्रीवियस जनरेशन की तुलना में अगर आप बात करोगे तो बहुत बढ़िया कुशनिंग दी गई है, जो आपको इन 2 चेंजेस की वजह से आपको जो राइडिंग कंफर्ट मिलने वाला है ना, वो अब नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। मतलब बाइक थोड़ी प्रीमियम फील होने लगी है। ठीक है, और पहले क्या होती थी ना कि हैंडल, मतलब कि आप बहुत देर तक, जब मैं इसे चलाया था, पहले भी मैं बहुत चलाया हूँ इसे, तो जब हम बहुत देर तक चलाते थे इसको तो हमारे कंधों में ना पेन होने लगती थी। लेकिन इसमें अब क्या रह गया ना कि अब वो पेन की जो इशू थी हमारी ख़त्म हो चुकी है कम्प्लीटली। ओके, तो बाकी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की हुई हैं, तो कोई मतलब नहीं है इसमें बताने का। ठीक है, जिन लोगों ने देखा होगा उनका टाइम वेस्ट होगा। सो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाओ उस वीडियो को देखो और देन इस पर, क्योंकि इंजन स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ। इन डेप्थ रिव्यू है वो। ठीक है, नाइट का भी है, ऑफ रोड का भी है, और ये एक अलग से एक रिव्यू होने वाला है। ठीक है, तो सो आप आगे देखो, आगे वीडियो में मैं टॉप स्पीड वगैरह की भी बात करने वाला हूँ। इसमें तो देख लो आप, कुछ वैसा इंजन में कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, सिवाय एक के कि क्लच प्लेट जुड़ गया है इसमें, स्लीपर क्लच, सॉरी। एंड एक और बात मुझे बोलनी थी आप लोगों से कि रॉयल एनफील्ड ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी जो ब्रेकिंग है ना गाइस, वो इम्प्रूव्ड हो चुकी है। अब पता नहीं कैसे हुआ है ये, लेकिन हाँ इम्प्रूव हो चुकी है। जब भी मैं, अब ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर ही लग रही है। टायर्स वही हैं अभी भी, लेकिन ये
जो प्रीवियस वर्जन था उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलो, बहुत लोग की दिली ख्वाहिश रहती है कि भाई एग्जॉस्ट नोट सुना दो यार। चलो एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आप लोग को। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हमारे पास ये नई वाली हंटर 350 रॉयल एनफील्ड हाथ लग चुकी है और हम इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ये बाइक भले ही इसका नाम पुराना है, ठीक है, लेकिन भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है एंड ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है इसकी ना, वो इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, आप रॉयल एनफील्ड ऐसे बोलती है कि वो 5 मेजर चेंजेस किए हैं इन्होंने, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको तो उससे ना पूरी की पूरी बाइक की जो राइड क्वालिटी है ना भाई, मतलब एकदम जो थोड़ी प्रीमियमनेस आ गई है बाइक में। ठीक है, आप जब भी इसको पॉटहोल्स या फिर गड्ढों के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं ना, तो सस्पेंशन तो वही है, लेकिन सस्पेंशन को जो ट्यून किया गया है ना, उसके वजह से एक बेहतर आपको मतलब कंफर्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग अभी इसका इंजन स्पेसिफिकेशन में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ पुरानी वाली हंटर की, जिसमें कि मैंने सारी बातें करी हैं कि कितनी टॉप स्पीड निकाल रही है, क्या पुल है इसका। ठीक है, और आज हम लोग जस्ट थोड़ा बहुत गो थ्रू करेंगे उन सब टॉपिक से ऊपर कि कैसी इंजन परफॉर्मेंस है, क्योंकि इंजन परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कि कुछ डिफरेंट हुई है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस है, जैसे कि ब्रेक्स वगैरह ऑफ कोर्स इम्प्रूव्ड लग रहे हैं, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी लग रही है, हैंडल बार मुझे लग रहा है शायद सस्पेंशन और ये जो ओवरऑल बॉडी में काम किया गया है ना, इसके वजह से जो मुझे लग रहा है कि राइडिंग कंफर्ट भी थोड़ा बदल गया है। पहले क्या होता था ना, आप जब थोड़े टाइम के लिए चला रहे हो, स्पेशली मैं चलाया हूँ इसे, बहुत टाइम चलाया हूँ, तो उसमें क्या होती थी ना कि कंधे में पेन होने लगती थी कुछ देर बाद। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इशू है, इसमें मुझे वैसा कुछ इशू नहीं लग रहा है, इसमें कंफर्टेबल है, मेरा कंधा, मेरा हाथ, मेरा सब कुछ कंफर्टेबल है, तो मुझे लग रहा है कि ये उससे बेहतर होने वाली है बॉडी कंफर्ट के मैटर में। ठीक है, और बाकी चेंजेस तो आपको पता ही है जो मेन चेंजेस हैं। ओके, अभी हम लोग इसको ऑफ रोड पे भी लेके चलेंगे, उस टाइम हम लोग देखेंगे कि क्या रहने वाली है इसकी परफॉर्मेंस। और चलो, यहाँ रोड जो है थोड़ी खाली है, तो देख लेते हैं ये पर गियर कितना बना रही है और फिर टॉप एंड देख लेंगे इसका। ओके, चलो, दिस फर्स्ट गियर, जा रही है भाई, पिछली वाली भी 50 जा रही थी, 78 80 जा रही है सेकेंड गियर में। लेट्स सी थर्ड क्या निकालती है। थर्ड भाई कंप्लीट 100 है। और भाई अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, तो शायद इसको स्टेबल भी कर दिया गया है। देखो फोर्थ में ये देखो यहाँ गड्ढे हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया सस्पेंशन है भाई, बहुत बढ़िया सस्पेंशन। चलो फोर्थ में लेट्स सी, अभी 120 गई थी। भाई लेकिन टायर्स और अच्छे हो सकते हैं। रॉयल एनफील्ड प्लीज़। चलो 120 फोर्थ गियर, देन here we are at fifth gear and see how it can perform। तो भाई ये वही चीज़ है, फोर्थ में भी उतनी कर रही है जितनी कि फिफ्थ में कर रही थी।
फिफ्थ में शायद थोड़ी बहुत कमी हो गई है, तो ऑलमोस्ट वहाँ एक्चुअली स्लोप भी था तो इसलिए भी शायद 120 चली गई हो, लेकिन ये वही है जो आप देख पा रहे होगे अभी मीटर पे 100 आई गेस 15-16 अप्रॉक्स, फिफ्थ गियर। चलो एक बार और हम लोग अभी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या सिनारियो होने वाला है। आई गेस पर गियर ये उतना ही बना रही है जितना पहले भी बना रही थी, तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इंजन की बात करूँ तो एग्जैक्टली वही इंजन है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस आप स्लीपर क्लच के वजह से जो है क्लच आपका स्मूथ हो गया है। और यार क्या सस्पेंसन है भाई, बढ़िया काम कर रहा है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब रॉयल एनफील्ड, थम्स अप फॉर दिस मैन। क्योंकि इसकी जो सस्पेंसन थी गाइस वो थोड़ी बहुत हार्ड तो थी, और अब भाई बहुत बढ़िया लग रहा है चलाने में। आप एकदम आँख बंद करके, पहले जो कमियां थी ना बाइक में उन सबको सॉल्व कर लिया गया है। टायर उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करना टायर से। टायर्स और भी अच्छी हो सकती थी। बाकी पुल वगैरह की बात करूँ तो एग्जैक्टली सेम है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने इंजन परफॉर्मेंस, बाय द वे इंजन परफॉर्मेंस तो हमने आज भी टेस्ट करी, लेकिन पर गियर में कितना बना रही है और टॉप स्पीड कितना निकाली, नो इश्यूज फॉर दैट। ब्रेक भाई मुझे इम्प्रूव लग रहा है, पता नहीं कुछ काम किया गया या नो, आई डोंट नो, लेकिन ब्रेक भाई यस। भाई 120 ने टच करते करते रह जा रही है। लेट्स सी झुकने से कितनी जा सकती है। कुछ नहीं भाई, 120 पे लॉक, नथिंग आफ्टर दैट। तो भाई कहीं ना कहीं इसकी टॉप स्पीड ना 115-120 के बीच में ही रहने वाली है, ठीक है। किसी की 120 चली जाएगी, किसी की 115 जाएगी। तो भाई बात एक ये है कि इफ़ यू हैव द बजट ऑफ दिस बाइक, ठीक है, गो फॉर इट। कोई ना हाँ करने वाला बाइक कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जान रहा हूँ अगर आपका इस बजट और आप इस बाइक की सोच रहे हो तो इसका मतलब आपकी पसंद कहीं ना कहीं टॉप स्पीड नहीं रहने वाली है। राइडिंग कंफर्ट एंड अदर देन टॉप स्पीड थिंग्स आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है, ठीक है। तो भाई वो सारी बातें हैं इस बाइक में जो इस बाइक को बहुत ही खूबसूरत बना रही है, ठीक है। अभी हम लोग ऑफ रोड रिव्यू भी करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो भाई अब बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले इसके हेडलाइट की बात करते हैं। भाई इस प्राइस पॉइंट पे ना बहुत अच्छी हेडलाइट दे रही है रॉयल एनफील्ड, बहुत अच्छी हेडलाइट दे रही है। उसके बाद फिर हम लोग ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है रॉयल एनफील्ड ने। एक्चुअली 5-7 हज़ार रुपये ही बढ़े हैं, लेकिन उसके वजह से जो कुछ चेंजेस आए हैं ना, वो भाई काबिल तारीफ़ है। तो ये हमने अभी यूज़ नहीं करा है, लेकिन हाँ जिन्होंने भी यूज़ किया है वो लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद भाई आ जाते हैं आपका एक क्लच पे। भाई स्लीपर क्लच, व्हील लॉक होने का झंझट नहीं। पहले क्या था ना कि अगर आप पिछली वीडियो हमारी देखोगे तो मैं उसमें लगातार मैं ये चीज़ बोल रहा था कि भाई इसकी ना शिफ्टिंग के समय इसकी जो टायर थी ना भाई स्किड हो रही थी, बार बार स्किड हो रही थी, ठीक है। तो अभी भी हालांकि उतने अच्छे टायर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो इशू नहीं रह गया कि अब वो इसके
तो आप कॉर्नर्स पे थोड़ा हार्ड शिफ्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद भाई सस्पेंसन की बात करूँ तो सस्पेंसन भाई क्या ही काम कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत लाजवाब काम कर रहे हैं भाई। मतलब इनफैक्ट मैं अगर पिछले वाली से भाई इसकी कंपैरिजन करूँ तो भाई मतलब एक नंबर भाई, एक नंबर, 10 on 10। उसके बाद फिर हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली मैं अभी तक टेस्ट नहीं किया हूँ। पिछली वाली में भी मुझे ऐसी कुछ सच इशूज़ नहीं थे ग्राउंड क्लियरेंस में, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें भी कोई उतना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है आपको। लेकिन हाँ, वो जब आप हार्डकोर ट्रेल राइडिंग वगैरह करोगे तो उस समय आपको कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैं उतना हार्डकोर लेके जा नहीं पाया हूँ यार। ऑफकोर्स मेरी बाइक नहीं है, शोरूम की है, तो हमें कुछ लिमिटेशंस भी रखनी पड़ती हैं। ओके, तो चलो अभी आपको मैं ऑफ रोड पे एक ओवरव्यू देता हूँ आपको, और राइड रिव्यू देता हूँ कि क्या ये फील हो रही है ऑफ रोड पे और कितनी मज़ेदार है। ओके ठीक, चलो तब हम ऑफ रोड पे मिलते हैं। ठीक है, तो भाई चलो यहाँ से हमारा जो है ऑफ रोड का ट्रैक चालू हो चुका है। ट्रैक क्या है यार, गड्ढे हमारे लिए ट्रैक हो जाते हैं। चलो पिछली बार जो शिकायतें थी देखो ज़रा कितने हद तक कम हो गई। हाँ भाई गजब, मतलब पहले क्या होता था ना भाई, जो झटके थे ना पूरा मतलब एकदम हाथ और आपके पैरों में ना पूरा फील होते थे। ठीक है, ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैं किसी बम्पर से गुजर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि कम्फी हो गया, काफ़ी कम्फी है। ठीक है, मतलब फील हो रहा है भाई कि आप स्मूथली निकल रहे हो। भाई ये ट्रक्स तिरछी कैसे चलती है। बढ़िया यार, एक नंबर भाई टैकल कर रही है। ऑल्दो ये एडवेंचर बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कर रही है, इम्प्रेसिव बोले तो। जिस हिसाब से ये टैकल कर रही है, वाओ। पिछली बार मुझे याद है ये वाला जो गड्ढा था ना, बहुत ज़बरदस्त लगा था मेरे हाथों में, और मुझे तब फील हुआ था यार बहुत स्टिफ सस्पेंसन है। लेकिन इस बार ही ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है भाई, वेल डन भाई। देखो सस्पेंसन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि मतलब आपके पूरे राइडिंग एक्सपीरियंस को भाई बदल सकती है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से एग्री ना करें, ठीक है, लेकिन भाई आपको माननी होगी ये बात मेरी। क्योंकि भाई पहले मुझे भी लगता था कि भाई कोई भी गाड़ी चलाने वाला कोई भी भाई चला सकते हो, कैसे भी चला सकते हो, लेकिन उसी चीज़ को ना वो आपके एक अलग एक्सपीरियंस में बदल देगी, जैसा कि मैं भाई अभी फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, कि जिस हिसाब से ये भाई टैकल कर रही है ना, बढ़िया भाई। आप देख पा रहे हो मैं कैसे जंप कर रहा हूँ, और ये हार्ड शिफ्ट थैंक्स टू स्लीपर क्लच मैन, बढ़िया काम कर रही है। और भाई कुछ ऐसा अपडेट बताया नहीं गया कि इसके ब्रेक को भी कुछ मिला है, लेकिन भाई आई थिंक कि ब्रेक में भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत काम किया गया है। अरे यार चलो अब और क्या ही किया जा सकता है। अरे भाई
चलो अगर याद होगा तो पिछली बार हम लोग ऐसे ही उड़ते हुए गए थे यहाँ से। अगर आप लोगों में किन्होंने भी वीडियो देखी होगी तो चच्चा खुश हो गए देख करके भाई। और भाई पिछली बार और इस बार में दोनों में जंप में डिफरेंस बस यही था कि इस बार फर्मर एक्सपीरियंस रहा हमारा। ठीक है, क्या सही चीज़ है भाई। ऊपर से आप शिफ्ट भी हार्ड कर सकते हो, नो इश्यूज। ABS का भाई इंटरवेंशन थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी किकिंग नहीं करनी चाहिए ABS, लेकिन ठीक है, स्लीपर क्लच उसको संभाल ले रहा है भाई। भाई पिछली बार भी यही गड्ढे थे लेकिन एकदम अलग बाइक फील हो रही है ये। मतलब जिस हिसाब से ये टैकल कर रही है भाई, ये बहुत बड़े बड़े बम्प है। एक्चुअली लोग इसको एडवेंचर बाइकों में करेंगे, ठीक है। भाई ऑफ रोड पे बढ़िया ग्रिप है इस टायर का, मतलब what a beautiful location we are. भाई देख रहे हो क्या बढ़िया हैंडल कर रहा है भाई। यही होती है भाई जब कोई एक कंपनी ना भाई बढ़िया एडवेंचर बाइक्स बना रही होती है और फिर वो अपना रोडस्टर पे भी काम करती है भाई। दिस इज़ द प्रोडक्ट। आई थिंक भाई अभी इसका सस्पेंशन अब गोरिल्ला से भी अच्छा काम कर रहा है भाई। ऑल्दो गोरिल्ला इज अ नेक्स्ट सेगमेंट और बियॉन्ड इट्स लिमिट, बट बढ़िया है भाई। भाई बढ़िया है यार।
एक नंबर। इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था भाई, मैं किस दिन इस पे हाथ रखूँगा और मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगी। And the beautiful grass here. तो देखो इसको, निहारो। This is the baby of Royal Enfield family, but not a baby monster.